मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हाँ, चलिए अब ना जो स्वाध्याय सीरीज हमारा चल रहा था तुम शाश्वत, उसका आखिरी 2 अध्याय का हम आज देखते हैं। फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे कि मास्टर्स अपना 28 तक हुआ था। स्वयं सेल्फ हिप्नोटाइज करके हम बात कर रहे थे उसके बारे में। अभी 29 है, कैसे उसको आत्म संवेदन को संवाहन को आत्माओं को संवाहन करते हैं ना, उसको कैसे उस गुणों को कैसे विकसित किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। स्पष्ट इरादा जरूरी है। जब कोई आत्माओं से हम बात करना चाहते हैं तो हमें इरादा स्पष्ट होना चाहिए। जो गुण चाहिए उसकी स्पष्ट कल्पना करें, मतलब आपको उनसे बात करना, कल्पना करें और बार बार दोहराए उस बात को, बार बार दोहराए। यानी उदाहरण पे, मैं निर्भय और सत्यनिष्ठा हूँ, भय नहीं है कोई, और सत्यनिष्ठा हूँ। कल्पना कल्पना में जान डालिए। जो भी आपको कल्पना कर रहे हो, विजुअलाइजेशन उस पर जान डालिए, मतलब रियल, जैसे उसको बार बार रियल में हो रहा है जैसे उसमें जान डालिए। ऐसा मानिए कि यह आपके साथ पहले से हो रहा है, जैसे आप अपने आप को वो करिए। अभ्यास, एकांत अभ्यास तो जरूरी है, तभी पॉसिबल है। और एकांत शांत कमरे में हल्की सी रोशनी में बैठना है और शरीर को ढीला छोड़े। खुद से कहे, मेरी आंखें भारी हो रही, मुझे नींद आ रहा है। खुद से कहते जाना है और शरीर ढीला होना चाहिए। फिर आत्मा संवहन स- संवहन में संवहन की स्थिति में अचेतन मन को निर्देश दे, यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे, मुझे ये करना है। पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे करते सर उसको निर्देश दे। और कोई भी चीज को आपको क्या करना है तो आप अवचेतन मन को, फॉर एग्जाम्पल, मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूँ, मैं धूम्रपान, कोई भी के मन में जो इच्छा है उस चीज को छोड़ रहा हूँ जैसे वाला, ये हेल्प सेल्फ हिप्नोटाइज करते था। आत्मा के साथ ये करना मतलब अपने स्वयं जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस मन। कल बोला मैंने, कॉन्शियस मतलब एक ऊपर बाहर से जो हम सोचते हैं, सबकॉन्शियस यानी एक शक्ति, दिव्य आत्मा से जो जुड़ के काम। इसके लिए मैं कन्नड़ वाले में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया। आप ये मान लीजिए, जो भी हम मांग रखते हैं भगवान के सामने, पुरातन जन्म काल से चलता आया है। बहुत दानवों मानवों देवता तपस करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी से कुछ पाने के लिए तपस करता था। जो मुंह से निकाल रहे तब मुझे ये चाहिए, मेरा ये पूरी होना है, भगवान मुझे ये दे दो, मैं ये देता हूँ, ऐसा कुछ करके आप तपस करते हैं। तपस के इसमें आपको कुछ मिल जाता है, तथास्तु करके जो भगवान से मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, भगवान ने मुझे दे दिया। आप जो मांगे थे वो था आपका चेतन मन, जो आपको मिला वो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको दिया। मांग जो रखा आपको इस कॉन्शियस माइंड से रखा था, तो इसी को आप इसमें समझिए। आपने अपने इस अवचेत का सब कॉन्शियस माइंड से आपने तपस्या किया, कुछ मांग रखा, किसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तो उसने आपको जो भी देता है वो आपका तपस्या का मतलब तथास्तु हो जाता है। इसीलिए मांगने से पहले बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए। तपस्या करने से पहले सोच समझ, हम नेगेटिव अहित का मांगे, या नहीं तो अगर बोलते हैं हमने मांग लिया, अब इसको हम कैसे भी यूज कर सकते वाले भी होता है। तो आप अवचेतन मन में कुछ भी ऐसे उल्टा नेगेटिव नेगेटिव डालेंगे तो वो नेगेटिव ही आपको वापस मिलेगा। ये अपने
विचारों के साथ भी हम इसको सोच कंपेयर कर सकते हैं। वो वाला एग्जाम्पल दे दिया। वैसे ही हर वक्त हर मिनट हम जो भी इस कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके जब जाता है वही हो जाएगा। तो जो तब मांगने वाला अच्छा सोच के लिए अच्छा इससे मांगेगा तो उसको मिलेगा। वो भले बुरा सोच से भी मांगता है मिलेगा, लेकिन वो अवनति में धीरे धीरे जाएगा। तो ये हम सोच समझ के यहाँ मांग रखना है। तो हम धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। अब ये अवचेतन मन से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रिंट होने तक, स्टोर होने, तो वो चीज आपको बोलते जाएंगे। फिर मैं एक मानवीय निष्ठा से रहना चाहता हूँ, दूसरों को सहाय करते हुए रहना चाहता हूँ। ऐसे बातों को आपको बार बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनप्रिंट होके वो कमांड इनप्रिंट स्टोर होके वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगा। इन कथनों से, ऐसे बोलने से बार बार आपको कई बार दोहराया जाता है, विश्रांति में वे आपके मन में गहराई तक बस जाएंगे, वही चीज सबके साथ हो जाएगा। चेतावनी, इसमें कुछ चेतावनी बोला दिया जाता है। ये जान ले कि आप सचमुच वही बदलाव चाहते हैं, आपके अंदर से बाहर से कण कण में आपको वो बदलाव का अपेक्षा इच्छा होनी चाहिए। कहीं बोल रहे चाहिए, कहीं मन में डर रहे होगा कि नहीं होगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इस तरह के इसमें नहीं, कश्मकश में रहते हुए वो रखना नहीं है अपने अवचेतन वो, अपना सेल्फ हिप्नोटाइज। और केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है। अब बोलते जा रहे शब्द, उसके अंदर आपका इच्छा शक्ति कितना है, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। ये चीज सब बोलते क्या इंटेंशन, क्या इच्छा शक्ति से बोल रहे, पता ना, हमने तो बोला खरा नहीं हुआ वाली बात। कितने आप उससे जुड़े हैं, बिल्कुल आपके खन खन में वो चीज इन्वॉल्व है। सफलता के लिए स्वयं उत्तरदायी, इसका सफलता के लिए आप खुद ही उत्तरदायी। सही तरीके से आप इसको यूज किया तो वो आपको, आप हो जाएंगे सेल्फ हिप्नोटाइज, अपने आप को कमांड देते हुए। जैसे डॉक्टर आपको हिप्नोटाइज करके आपसे प्रश्न करता है, आप आंसर देते जाते हैं, वैसे हम सेल्फ ही ये चीज कर सकते हैं, अपना उस अवचेतन मन के यानी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके आप बोलते जाएंगे, वहां से आपको आंसर आता जाएगा। वही यहाँ एक मानव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का बीच का कन्वर्सेशन रहेगा। और इसमें क्या लाभ है, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है सेल्फ हिप्नोटाइज करने से। आत्मसम्मान बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज। और तनाव मुक्त होते हैं, तनाव से चरित्र में सुधार आता है, स्वास्थ्य में लाभ, पूरी आदतों से छुटकारा हम पा सकते हैं। अब इस चीज को आप अपने आप सोच के, सोच विचार करके इसका भी अध्ययन मतलब अ, क्या है, प्रैक्टिस करते करते आपका इसका रिजल्ट मिल सकता है। निरंतर अभ्यास, विश्वास, स्पष्ट इरादा, यही आत्मा संवेशन मतलब वही है, सेल्फ अपने आत्मा के साथ हिप्नोटाइज जो करते उसका सफलता की वो है, अंदर का क्या है उसका रिजल्ट। अपने जीवन के अभिनेता बनिए, अपने जीवन के अभिनेता, यानी जैसे हम पिक्चर में सब अभिनेता के बारे में कितना हम अभिनेताओं का फेम फैन बन जाते हैं, उनका एक एक डायलॉग से, एक एक उनका पार्ट से हम इतना जुड़ जाते हैं, वैसे हम अपने आप को अपने जीवन का अभिनेता खुद बनिए। परिवर्तन का कल्पना से शुरू होता है। तो आप उसको कमांड देंगे तो डायलॉग आप खुद बोलेंगे, उसका रिजल्ट भी, उसका बदलाव भी आप खुद महसूस कर सकते हैं। और आखिरी पार्ट 30 वाला है। 30 में क्या बोले हैं, 30 में जीवन शैली, आचार और पशुओं के प्रति दृष्टिकोण। न जीवन शैली, आचार विचार और पशु, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत के
प्रति हमारा सोच विचार दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। यह अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांतों वाला पाठ का अंतिम पाठ है और व्यवहारिक दृष्टिकोण का समन्वय है। इसमें कर्म धर्म आहार कार्य की गरिमा और जानवरों की आत्मा और उनके साथ संवेद, जानवरों के और आत्माओं के साथ कनेक्ट होना, मतलब उनको भी हम कोई मैसेज देंगे तो आपको उससे बातचीत कर सकते, आप उनका मनस्थिति जान सकते। कोई भी कुत्ते से हम फ्रेंडली होते हैं, उनसे बात करना, तो आप तोता रखते हैं तो तोते से बात करना, तो आप जो बोलते हैं वहाँ करता है, मतलब वो धीरे आप दोनों के बीच का एक आत्मिक कनेक्शन से ये सब होता है। उनके साथ प्राणियों के आत्मा के साथ चर्चा करना। तो इसमें क्या है, श्रम का सम्मान, जो भी हम किसी प्रकार का कार्य हम करते हैं उस कार्य का सम्मानजनक होना चाहिए। नहीं मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी रूप से आपको कोई प्रकार का कार्य काम करते हैं तो वो सम्मानजनक होना चाहिए। सम्मानजनक कैसे, आप कोई भी व्यक्ति आपके दृष्टि से अच्छा लग रहा है, मानसिक शारीरिक आपने करने के बाद आपको खुद को ही डिस्टर्ब हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अब मानसिक रूप से तनाव जैसे लग रहे हैं, शारीरिक रूप से आप थके थके से लग रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए फिर ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना सोच विचार को रखिए, वो सम्मानजनक होना चाहिए अपने खुद के लिए या दूसरों का नहीं है। बाद में हम दूसरों का सोचेंगे, मेरे गतिविधि से मेरे सोच विचार से दूसरों को क्या होगा, पहले अपने लिए क्या सम्मान, ये सम्मानीय है या ये अपने दिमाग मन को और मन और मस्तिष्क को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। लामा, तिब्बत के लामा ने वो क्या करते थे, जमीन मतलब जमीन झाड़ू लगाते थे, उस पे क्या वो वो समझते ये चीज उनका समानता का प्रतीक है करके वो उसको करते थे। कोई कोई लोग ऐसे नहीं, बहुत बड़े हो गए होने के बावजूद भी वो ऐसे एक मन की तृप्ति के लिए उनको अच्छा लगता है। तो इसमें महात्मा गांधी जी झाड़ू लगाते थे सुना, तो ये चीज में कोई सबको बराबर सोच रखने के लिए नीच ऊंच नहीं देखना चाहिए, हरिजन ही वो क्यों करे, तो वो एक ब्राह्मण होने के बावजूद इसमें इक्वालिटी सोच में और ये जाति धर्म को ये करने के लिए, समानता करने के लिए वो तो जो प्रयास करे, बहुत ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है। और शाकाहार, मांसाहार और शाकाहार वर्सेस शाकाहार, तो यहाँ है भोजन व्यक्तिगत चयन है, ये पर्सनल आपका चॉइस है, इसमें कोई बोल नहीं सकता है ऐसे करके वो भोजन हम जो दे रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। देखिए भोजन में पाप हो सकता है, हो सकता है, ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है। तो इसको उस पाप से हम कैसे ऊपर आए बाहर आए, भोजन सबसे सूक्ष्म में ये अपने भौतिक मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों आयामों से वो उसका ये भोजन का व्यक्तिगत चयन बोला जा रहा है ना, इसका हमें सोचना है उसमें क्या भोजन से हमें पाप तो नहीं लगा, तो उसमें हमें आएगा अंदर से कोई भी जीव को हम हानि पहुंचा रहे तो पाप लगने वाली बात है सीधा सीधा। इससे भी आगे बोला जाता है शाकाहार भी, क्वेश्चन ये उठेगा शाकाहार से भी जीव रहते वो भी मरेंगे। सुभाष चंद्र सॉरी जगदीश चंद्र बोस ने आशा इसमें क्या जीव है बोला, प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो मन में उठता है ना, हम लोग क्या है कोई चीज को बदलने का हम अपने आप को बोलते हैं तो तब प्रश्न यही उठता है, भोजन अपना स्व व्यक्तिगत वो चयन है, तो मन में ही उठा मैं तो मांसाहार खा रहा हूँ तो क्या हो गया, तो वो पाप नहीं है वो समझेगी। अब वही चीज माँ शाकाहार में भी है ना, वो बोलेगा सर जज अपने आप को क्वेश्चन करके, मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ कोई पाप नहीं है, गलत। देखिए यहाँ कोई आप अपने अंग को कोई को भी एक थोड़ा सा कट लगाएंगे तो आपको पेन नहीं होगा, होता है दर्द, फील होना, तड़पना,
ठीक। अब वही चीज थोड़ा सा एक उंगली को काट के हम कहीं रख सकते। पौधों को, पेड़ का फल काटते हैं फिर फल देता है वो, पत्ती काट तोड़ते हैं फिर पत्ती उग जाती है, खिलाती है। मतलब ये वाले उसको कभी कभी कुछ हो जाएगा। क्या होता है, अभी बारिश के टाइम हम ट्रिम करते हैं, छटाई करते हैं, उसको काटते हैं, तो अगले साल और बहुत अच्छे से फैलता है। एक तरह का वो मेंटेनेंस में आता है उस प्लांट किंगडम का। वही चीज हम जीव जिसको है वो कर सकते हैं। एक एक छुट इस साल काटो अगले साल फिर बढ़ जाएगा, ऐसे होता है? नहीं ना, ये सिंपल। ऐसे फिर सोचिए, फिर हम क्या पाप वाले काम कर रहे हैं? तो शाकाहार को हम दुख दे रहे हैं, उसमें भी जीव है, तो वो कम से कम हमें वो देता है, अपने कर्म सिद्धांत को बढ़ाता है। उससे हमें कम से कम वो पाप लगेगा, बहुत नेग्लिजिबल। तो वही हम मांसाहार करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा हम कहीं पे भी अपने वृद्धि, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इसके लिए हमें बहुत निर्दिष्ट मन से सोचना चाहिए कैसे हमें इसको बदलाव। तब आप अपने सेल्फ हिप्नोटाइज करिए, मैं शाकाहारी बनना चाहती हूँ, मैं शाकाहारी बन गई हूँ। तो आप महसूस करिए दर्द को। तो कोई चीज को भले ही आप मास्क लेके आए, आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन वो तो करा है ना जिनसे आप लाए हो, उसको आधा पाप लगेगा तो आपको आधा लगेगा, कभी कभी आपको ही ज्यादा लगेगा। कभी वो बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उसको बहुत लोग इस बात को समझने के बाद अपने बिजनेस को भी चेंज किया। ये वाला पाप वाला है, तो हम अपने इसको शुद्ध रखना चाहते हैं, तो चेंज हो जाते हैं। उनको अंदर से आएगा ना फीलिंग, वो आत्मा और उसका जानकारी होने के बाद, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा। कोई भी परमात्मा कुछ नहीं होगा, ये हम कितना गलत फहमी में है। इसके लिए भी थिंक वंस ट्वाइस एवरी डे, आप सोचते रहिए। कोई भी प्राणी को हम काट के बलि चढ़ा के उस भगवान को, भगवती को खुश कर सकते हैं वाला कल्पना करते हो रहा है। सोच भी ऐसे सोच रख के ये चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। कोई कोई बोले तो वो व्यक्ति कोई पकड़ के मारने आएंगे, कैसे आप इतना गलत चीजें बोल रहे हो, हम तो अपने देवी को खुश कर रहे हो। आप सोचिए, वो उसका तड़प, उसको वो कैसे हो सकता है मन में? बिल्कुल नहीं, खुश नहीं होंगे। तो वो वाले चीज आपको कर्म सिद्धांत में, ये मृत्यु जनन मरण के चक्कर में ही आपको रिपीटेशन में डालेगा। और बौद्ध धर्म में मांसाहार निषेध की धारणा बार बार, इसको वो लोग प्रचार करते भी आए। अभी हम लोग उसके बारे में बोलते थे, आप बौद्ध धर्म है क्या पूछते? धर्म का एक इसमें क्या है? कोई का भी धर्म है, गलत किसी को हर्ट हो रहा है, हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में बोला जाता है, बोलते हैं मांसाहार के बारे में बहुत ज्यादा वो लोग उसमें प्रचार होता है करके। तो हम भौगोलिक रूप में अपने संसाधन पे आधारित के हिसाब से भी हम सोचेंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जियोग्राफिकल वे में कुछ कुछ जगह में ये बहुत चलन है, कुछ जगह में बिल्कुल। अभी सबसे मैं, जितना मैं अभी जानती हूँ, गुजरात वाला एक जो प्रांत है, वहाँ सबसे लीस्ट नॉन वेजिटेरियन। इंडिया का पूरा सर्वे हम निकालेंगे तो बहुत। वहाँ अभी गए थे हम, वहाँ 100 लोग आए थे, तो सब लोग बोलते हैं हम कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, इवन कोई कन्वर्टेड भी नहीं उनके यहाँ। तो मतलब ऐसे है, वो भौगोलिक रूप में वैसे वाले, वहाँ क्या वाइब्रेशन वही चलता रहता है, वैसे ही वही लोग जन्म लेंगे। कुछ कुछ जगह 90% नॉनवेज रहेगा। वहाँ क्या होगा, उनके उस प्राणी के वहां से उनका जो डाइजेस्ट हो के जो भी उनका ब्लड बनेगा, वो शक्ति दे रहा है, मांसपेशियों को एनर्जी दे रहा है, तो वो उस हिसाब से ही आपका मजबूर करेगा उस तरह का सोच में।
फियर वाला, डर तरह का, डर में जीना। क्योंकि आपने प्राणी को मारते समय, वो प्राणी भी एक डर था उसके अंदर, एक तड़प था, उसी मांस में वो गया रहता है, उसका वाइब्रेशन। देखिए सेंसि वाइब्रेशन से हमने, यह क्या है, एक अपना विचार शक्ति से वाइब्रेशन भेज के दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति व्यक्ति का सोच विचार को बदल सकते हैं। तो यहाँ वो प्राणी का, तो मरते समय का जो वाइब्रेशन उस मांस में, उसको हमने ये किया, ग्रहण करने से हमारे इसमें भी सोच विचार में भी बदलाव आएगा। इसमें ये पर्सनल अपना निजी मत है और दूसरों पर दबाव, इसमें कैसे डालना, अपने मत दूसरों पर ना थोपे। कभी कभी हम अपने आप को उसको ये करने के लिए क्या करते, उन्होंने खिलाया, उनके लिए हमें करना पड़ता है कुछ, हमें धीरे धीरे, आप लोगों को घर पे कोई खा रहा है तो आते एग्जाम्पल ध्यान कर रहे हैं, हमें एक चीज अच्छा लगने लगा, हमने छोड़ दिया, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ रहे, उनके लिए हमें करना पड़ रहा है। कभी उनके लिए बनाते तो हमें सब बोलते हैं, हमारे समाज इसे निष्कर्ष करने का बात होता है, इस कारण हम डर के मारे खाते हैं, मतलब ऐसे भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, दूसरों के ऊपर, तो हमने छोड़ दिया, फिर आप ये बात बोल के भी खाने लगते हो, कहीं ना कहीं आपका अंतर जागृति हो गया, आत्म जागृति, आपने छोड़ दिया। तब आप दबाव नहीं डाल सकते फिर छोड़ो छोड़ो करके, मतलब ये चीज से भी बहुत ज्यादा हमारा असंतुलित होने लगता है जीवन में। आप उनको हर वक्त, कोई व्यक्ति आपको गलत लग रहा है, हर वक्त उसको टोकेंगे, तुम गलत हो गलत हो, तो आप बार बार उनको बोलेंगे मांसाहार छोड़ दो, आप शाकाहार पे आओ आओ। तो पत्री सर बोलते हैं, आप उनको छोड़ो करके शुरुआत में बोलिए ही मत, जब वो ध्यान करने लग जाते, ध्यान के लिए प्रेरणा दीजिए, ध्यान करते 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 उनको जागृति आता है, आत्म जागृति आएगा ना, खुद ब खुद उनको ऐसे लगेगा ये चीज गलत है, ये खा रहा हूँ ये चीज गलत है, वो बदलाव हमें आ जाएगा। दूसरों की जीवन शैली में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना नैतिकता के खिलाफ है, बोलते हैं। तो ये इतने, मतलब हम सुधारने के लिए है, बोला गया है। अभी कभी कभी बुक पढ़ के भी हम हर जगह निकल नहीं पड़ना है, करो नहीं खाना करके, तो रैली करते हैं कायदा हम लोग भी, ये चीज को समाज में इसको ये करने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए रैली करते हैं, शाकाहार रैली, उसमें स्लोगन्स लगाते हैं, उसके अंदर भी जान है, देव है, भगवान है, उसको मार के खाना अच्छा नहीं है, ऐसा करेंगे, ये वाला इमोशनल ये स्लोगन सुन के खुद स्वयं स्वयं उनके अंदर बदलाव आए। तो बकायदा वो पुलिस से हेल्प वगैरह लेके करते हैं। ऐसे ही करेंगे तो कोई खाने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक तरह का वो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये चीज जो कर रहे हैं, ये एक लोक कल्याण वाला ही काम है। जितना ये संतुलित संतुलित कोई कोई लोग बोलते हैं ये बात संतुलित बात से आया, ये प्राणी नहीं खाएंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा, बोलते हैं। वो सृष्टि जानती है कितने, हमारे जन्म का कितना टाइम है वो आम तो तय करते हैं। इंसान इतने साल जिएगा, इतने ही साल मरेगा, ये किसी को नहीं पता है, चलता है। तो और ऐसे ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन करके, कोई को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं क्या, कोई इंसान को, पॉपुलेशन हो रहा है करके। उनका जब तक जीवन है स्वयं, वो उसका मृत्यु नहीं होता तब तक जी रहे, भले वो 100 साल के हो, या बीमार से भी वो कोई भी चीज नहीं कर पा रहे तब भी वो जिंदा जी रहे। कई कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में ऐसे रूल आए, बोलते हैं है कानूनन वो है, बोलते हैं लीगल, उनको बहुत, उनका कोई भी का, अंग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेड रिटर्न है, तो वो लीगली वहां उनको कुछ ऐसे दे के मार दिया जाता करके। ये वर्ड हमारे मन में आते ही हमें पाप लगता है, वो भी है। हमारा कल्चर इतना अच्छा, एक इसको हम इंडियन कल्चर हम बोलते हैं सनातन धर्म, ये सनातन धर्म, किसी को भी दुख नहीं देना, तो हम इंसान के लिए अकेला मान, तो जानवर के लिए नहीं है। तो सनातन धर्म ये भी कहता है, उसी में सनातन धर्म बोलने वाले भी नॉनवेज खाते हैं। हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लेके आगे लेके जा रहे हैं, बोलेंगे बलि चढ़ा देंगे, ये कैसा न्याय, एक एक तरह का हम अन्याय कर रहे हैं।
ये सोचना चाहिए। पशुओं के साथ संवेद मतलब उनसे बातचीत करना, उनके साथ उनके आत्मा से कनेक्टेड रहना। जानवरों में भी टेलीपैथिक शक्ति होती है, उनका भी ऑरा देख सकते हैं हम। जानवर, पशु, कोई भी जानवर हो, और पेड़ पौधों का भी ऑरा देख सकते, बोलते हैं ना, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। तो हम कोई भी मन में बहुत दुख है तो आप अपना पेड़ के साथ, पेड़, जंगल में जाके कोई भी पेड़ को ऐसे हक करके आप अपना मन की बात को बताएंगे तो आप अपना दुख दर्द वो आपके साथ शेयर करें। मुझे तो वही है, कभी काट ही देता, कभी वो थोड़ा थोड़ा ये ट्रिम करता है तो वो कुछ बढ़ाता है, पूरा का पूरा काट देते, जंगल के जंगल ही नष्ट कर देते। कितना हम भोपाल में आए थे तो पूरा, हम 10 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर बाहर आते ही जंगल दिखता था। अभी तो 20 किलोमीटर तक पूरा जंगल का नामो निशान नहीं, कहीं कहीं हमें ढूंढना पड़ता है पेड़ को देखने के लिए। तो तब वो हमें वो चीज याद दिलाएगा। तो मुझे ये सब हो रहा है तो मैं तो किसी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे क्यों अब मार रहे हो। तो आपको कुछ भी कष्ट होता है तो आप रोने लगते हो, दूसरों को कंप्लेंट कर लेने, तो उसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। तो इस तरह का वो हमें फीलिंग टेलीपैथिक वे से हमें अंदर से वो वाला इंट्यूजन पावर को बढ़ाते हुए रिप्लाई देगा। वो जानवर भी बोलेगा मेरा क्या है, तो मुझे अपने हिसाब से जीने नहीं दे रहे। जितना हक आपको जीने का उतना हमें भी है। वो सेल्फ, वो एक दूसरे का आहार बना लेते हैं, वो नेचुरल है। उसके लिए उसका भी प्रश्न उठता है, उसके लिए हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज उनका फूड वही 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 फूड चेन है। तो आप फूड चेन पढ़ते हैं तो साइंस में इंसान का तो पेड़ पौधे दिखाएगा, चींटी को कोई खा रहा है, कोई को कोई मारे हुए, ऐसे एक को प्राणी को एक खा खा के वो लोग जिंदा अपने जीवनी के लिए वो खा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत सारी चीज का खाने के लिए है, तो आपके लिए नहीं है करके बोलते हैं। उनसे हमें ये होना चाहिए, संवेदनाशील, उनसे प्यार। जानवर से भी, कुत्ते मनुष्य की मित्रता चाहते हैं। तो वो देखा भी है कितना, आप उनको एक दिन खाना खिलाएंगे तो रोज आके बैठेगा तो वो आदत में ले लेगा, वो पेट बन जाएगा। तो फिर आपका मतलब एक तरह सेवा भी करते हैं कुत्ते, बहुत वफादार होता वाले वर्ड आता है सुनने में। तो वो कुत्ते को लेके जाते, कोई भी चीज को ये करना है तो पुलिस लेके चलते हैं। उसके अंदर ऐसे एक शक्तियां होती है सूंघने का, उस मतलब, और एक ऐसे इनविजिबल आत्माओं को वो देख सकता है। बता तो एक्सप्रेस बोल नहीं सकता, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम उनसे बातचीत करें, उनके साथ ये रखेंगे प्रेम पूर्ण भाव, लेन देन बातचीत का, तो हमें उनके फीलिंग समझ में आने लगता है। बिल्लियां भी खुद को अपने आप श्रेष्ठ समझता है, हर जीव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। उनके जब प्राण पे आता है तो वो बचने के लिए भागता ही है। भले ही वो उसका आहार बन जाता है, फिर भी वो सीधे सीधे जाकर उनको सरेंडर नहीं होता है। तो वो पूरा कोशिश करता है चलो उससे बचूं मैं। चूहा जैसे बिल्ली के आहार बनने से पहले वो सोचता है आके नहीं मुझे खाओ, ऐसे खाओ बोलेगा तो इनके अंदर का आत्मा जागृति में आएगा, छोड़ देगा बिल्ली। लेकिन उस फूड चेन के हिसाब से क्या होता है, बिल्ली को उस चूहे को खाना है उसका जीवनी के लिए, तो वो चलेगा। तो जब उसमें भी ये आता है तो कहीं कहीं सुनने में आता है कोई खाया नहीं, तो इसमें फ्रॉग मेंढक को स्नेक खाता है, तो कभी मेंढक भी स्नेक को हेल्प किया है। जैसे उसके अंदर बहुत अच्छा मानवीयता यानी आत्म जागृति हो गया, तो उसका उस रूप जन्म में आखिरी जन्म होगा, उसके मन में ऐसे आया। तो ऐसे ही एक चीज है कर्नाटक में है, श्रृंगेरी में, वहाँ फ्रॉग जो मेंढक को वो बच्चा दे रहा रहता है, तब स्नेक आके, बारिश हो रहा है तो स्नेक अपने फन फैला के उसको वो दे रहा था, रक्षणा दे रहा था। मतलब ये है अंतर, वही वही है अंदर, हर एक के अंदर आत्मा है। जब वो प्राणी भी आत्म जागृति में रहेंगे तो क्रूएलिटी सब छोड़ देंगे। ये क्या है, लायन, टाइगर, सारे वाइल्ड एनिमल भी एक ऋषि बन जाए। तो मेरे उसमें है देखिए,
टाइप ये लगाया मैंने, डीपी पिक्चर लगाया, उसमें सब लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। मतलब वो क्या है, ध्यान करना मतलब आत्म जागृति में आ गए, तो कोई वाइल्ड वाला काम नहीं करेंगे, एक मित्रता भाव रखेंगे सबके साथ। तो वो चीज़ हम प्राणी के लिए प्रेरणा कर सकते हैं, तो हम अपने आप इंसान के लिए नहीं कर सकते। करना ही है, अपना ये ड्यूटी बनता है। ये चीज बोल रहे, टेलीपैथिक अभ्यास हम जानवरों के साथ भी कर सकते हैं। ये वो भी एक अभ्यास, अभ्यास मतलब उसको सीखना, करते जाना, प्रैक्टिस। और अंतिम में ये बोलते हैं यहाँ, यह पाठ्यक्रम एक व्यवहारिक रूप में अलौकिक शक्तियों को सिखाने का प्रयास है। व्यवहारिक रूप से ये जो है आखिरी पाठ अपने अलौकिक शक्तियों को सीखने का एक प्रयत्न है। तो कितने ये पाठ पढ़ के बहुत लोग अपने आप चेंज करें। तो पत्रिसरी ये बुक पढ़ के वो थोड़ा थोड़ा ध्यान को सुने थे, कर रहे थे, बट अनुभूति नहीं हुआ था, आत्म जागृति एक वो नहीं हुआ था। ज्ञानोदय बोलते ना, जैसे बुद्धा को, महावीर को, सबको कहीं कहीं बैठ के ध्यान करे कुछ, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ। बुद्धा को वो बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठ के विश्वास को देखते देखते उनको ज्ञानोदय हुआ। ऐसे ये बुक पढ़ने के बाद पत्री सर को ज्ञानोदय हुआ बोल रहे। तो आप ये 1 चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हेडिंग हेडिंग आप याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको क्या क्या इसमें इंक्लूड है पता चलेगा। तो जीवन की हर पसंद व्यक्तिगत है, बट वो पसंद अपना पर्सनल है। हम क्या पसंद करके उसको अपने जीवन में उतार है, तब सोचने वाली बात। व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तित्व को ये आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ये जो भी मैं जीवन शैली जी रहा हूँ, ये आपको प्रश्न करना है। जिस तरह के मैं जी रहा हूँ वो आप पर्सनल है, कोई आपको इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद चूज करके डिजाइन करके आए हैं इस पृथ्वी लोक में। अब उस पे बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये वाले जो बातें हैं, अपने सोच है, इवॉल्व वे में आता है। यानी हम व्यक्तिगत है करके गलत करते जा रहे हैं, तो हम क्या है, प्राणी जैसे जी रहे, 3rd डायमेंशन में। ये शरीर, विचार, तन मन, बुद्धि के बीच में जी रहे। जैसे जैसे हम ऐसे सेल्फ एनालाइज करने लगे, सेल्फ हिप्नोटाइज, हम अपने आप को समझने लगे, अपने अंदर का वो दैवी दैवत्व के साथ जुड़ने लगे, तब हमें वो दोनों के बीच सेपरेशन, डिमार्केशन आएगा। ये अलग है, मैं तो शरीर के हित के लिए सोच रहा हूँ, मेरे अंदर एक वो शक्ति है। तब हमारा सोच चार का रिवर्स हम करेंगे। वो कब होगा, 5th डायमेंशन में जब हम रहेंगे, तब हम कोई इच्छा नहीं रखते। हम 40 दिन से वो कर रहे, 5th डायमेंशन में कैसे जीवन होता है। हम जैसे अफर्मेशन करते, अपने अंतर मन को, सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, वो अंतर मन मतलब भगवान, अपना वर्ड, हे भगवान, मुझे जब मैं सो के उठूँ तो 5th डायमेंशन में उठूँ, मतलब उन्नत सोच, भगवत स्थिति में रहना हमेशा, ऐसे स्थिति में मैं रहूं। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते, अफर्मेशन कर सकते, बोलते हैं। किसी और के रास्ते को बदलने की कोशिश करना नैतिक रूप से गलत है। देखिए ये बात सुन के लगता है ऐसे है, तो फिर जो किसी को मारते जा रहे हैं, मारने देना है। कोई पाप करते जा रहा है, चोरी करते जाना है। नहीं, एक सामाजिक रूप से एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो अपना नैतिकता भूल गया, गलत कर रहा है। पुलिस चोर को पकड़ नहीं रहा, खुद ही चोरी कर रहा है, तो वो अपना नैतिकता भूल के काम कर रहा है। तो फिर उसको ये सिस्टम ही गलत हो जाता है। होता है तभी सब बिगड़ जाता है। अपना अपना कर्तव्य निभाएगा, तो किसी को हम वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बीच टांग अड़ाने का, उसको सुधारने के लिए जाने का। ये सिस्टम, पुलिस अपना काम करे, तो ये वो क्या करे, वो ड्यूटी उस समय उसको पाप नहीं लगेगा। वो उसी के लिए, जो जो व्यक्ति, हमने इसी के लिए सारे
बनाया गया है। इतना मास में हम पॉपुलेशन में लोग 100 लोग से ऊपर हो गए तो वहाँ एक पॉलिसी सिस्टम एथिक करके डाला जाता है, उसके हिसाब से चलना है। हमने बोला आपको ऐसे चलना है, कुछ प्रकृति के कायदे नियम के हिसाब से हमें चलना है। प्रकृति पे डाले हुए वो नियमों को हम तोड़ेंगे तो हमें वो प्रकृति देगी। इसलिए किसी के जीवन में हमें कोशिश, उनके जीवन में उसको बदलने के लिए, उनके जीवन में इंटरफेयर करने का हमें कोई हक नहीं है। वो प्रकृति एक न्याय, एक बना हुआ है कानून, वो उनको स्वयं देगी उनके गलती का। तो इसके अलावा भी ये क्या है, कुछ कानून का कायदे रीत वो बना हुआ है। एक देश को एक बॉर्डर बना है, उसको कैसे हमें रक्षणा करना है, उसके लिए उनको एम्प्लॉय वहां लगाए है। पुलिस है, ये जो मिलिट्री बोलते हैं हम, फोर्सेस लगाए बॉर्डर का। तो उन लोगों को, वो लोग मार भी रहे थे, उनको कोई पाप नहीं लगा क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो वर्ड ऐसे बोलता है, जिनको मार गिराया बोलता है, जिसको वो जो व्यक्ति जबरदस्ती करने अंदर एंट्री कर रहा है, मार गिराया बोला जाता है। और जो यहाँ मर गया, ये हो गया बलिदान, मतलब अपना प्राण त्याग, ये कर दिया बलिदान, बलि दे दिया। मीन्स देश सेवा करते हुए वो अपने आप को, उनको ये रिवार्ड्स दिया जाता है, चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इस तरह का सम्मानित कराया जाता है। देखिए इसी से कितना अच्छा बना के रखा है। इसी को हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर करके इनको सिस्टम को बिगाड़ने जाते। जिनको जो दिया गया वही वाला, उनको उस हिसाब से छोड़ेंगे तो प्रॉपर करते जाते। बीच बीच में बोलेंगे नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, उनको चलाने लगते हैं, तब वो गड़बड़ होता है। तो आखिरी यही है, सबको संतुलन करते हुए हमें जीवन जीना है, सबको साथ लेके जाना है। सब अपने फ्रेंड है, वो है मिनरल किंगडम हो सकता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मनुष्य किंगडम। इन चारों में एक संतुलन बना के रखना है इंसान का ड्यूटी है। इनमें कहीं पे भी वो ऊंचता नीचता करने लगेंगे तो ये इंसान का ही दायित्व बनता है, क्योंकि उनके अंदर सोचने का शक्ति है, सबसे बुद्धिमान है उनके अंदर। इस भगवत सत्ता को, भगवान गुण को, दैवी गुण को जब दिखाने का, उसमें जीने का उनके अंदर है। सीधे सीधा वो प्रैक्टिस करके जी सकता है। प्राणियों में इन तीनों जो किंगडम में बहुत स्लो, बहुत स्लो, मनुष्य में बहुत फास्ट होगा। इसको समझ के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपना जन्म को आखिरी बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और जितना हो सके समाज कल्याण, लोक कल्याण के हित में हमें अपने लाइफ जीवन लेके चलना है। चलिए अभी आप ध्यान में बैठ जाइए कि मास्टर, ध्यान है नहीं, कुछ नहीं करना, सहज अपने विचारों के साथ कनेक्ट होके ध्यान करने, बैठने को ही ध्यान कहते। विचारों को कम करना, यानी श्वासों के साथ जुटे रहना, बने रहना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे विचार, श्वास, विचार कम होते होते हम एक विचार मुक्त स्थिति में आ जाते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। इसको हम जितना जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना हमारा क्या होता है, जागृति होती। सहज श्वास के साथ बने रहिए। इधर एक मैंने एक इमेज दिखाया, सत्यमेव जयते। तो एक ये एक अखंड ध्यान का वो हो रहा है 15 अगस्त को। हर घर झंडा जो बोलते हैं, वैसे हर घर ध्यान करके एक हम एक संकल्प से जुड़ के कर रहे। आप लोग भी, अभी हमारा हुआ है तो मैंने उसको इमेज डाल के रखा है। हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। हिंसा छोड़ो यानी
हिंसा, किसी भी जीव को हिंसा नहीं करना, हमसा पकड़ो यानी अपने श्वास को पकड़ो वाले इस स्लोगन का अर्थ। तो स्लोगन को हमें समझना है। तो इससे सत्य का जयते हुआ जीतेगा। सत्यमेव जयते, सत्य जो है वो जीत दिलाता है। तो हम इस रास्ते में चलेंगे तो एक दूसरे कंट्री के बीच में एक बांधव्य मित्रता बना रहेगा, गा बांधव्य बढ़ेगा। तो उसी को बढ़ाने के लिए हर प्राणी, हर मनुष्य में ये संतुलन बनाए रखना, ये जो भी क्राइम्स हो रहे हैं इसको एक तरह वाइब्रेशन भेजने के लिए उस दिन 15 अगस्त को, अभी मैं कल से छुट्टी जा रहे हैं तो ये चीज बता रही हूँ। मेरे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर फिर कनेक्ट हो जाऊंगी, लैपटॉप भी कैरी कर रही हूँ। तो 15 अगस्त के दिन 1 करोड़ मेडिटेटर्स मिलके 24 घंटे 24 आवर्स अखंड ध्यान कर रहे। उसमें 3000 मास्टर्स गाइडेंस के साथ रहेगा। 48 कंट्रीज के ये है, बोलते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ माना जाएगा। तो 15 अगस्त को मॉर्निंग 7 o'clock से PM लिखा है, इसका अभी पता नहीं है, वो 24 आवर्स बोले गए। 7:27 इवनिंग हो रहा है तो 7 अगले दिन शाम के 7 PM तक। तो ये है, आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें फ्लायर्स वगैरह बन रहा है, तो आप लोगों को वो मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, मेरे स्टेटस में डाल दूंगी। तो आप वो लिंक खोल के आप जुड़ जाइए। देश प्रेम के लिए तो आगे आता ही है। तो हर घर झंडा, हम झंडा लगाते जा रहे थे ना, अब झंडे के साथ हमने ये स्लोगन जोड़ा है, हर घर झंडा हर घर ध्यान, हिंसा छोड़ो हमसा पकड़ो। यानी आप अहिंसा मार्ग में अपने मन को ये करके अपने श्वासों के साथ जुड़ना ही एक अपना देश देशभक्ति को दिखाने का एक अपना कर्तव्य पालन का दिखाता। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इसका 2-3 मीटिंग अटेंड करी। आगे भी जो भी प्रोग्रेस होता है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में भी इसका मैसेज आ रहा है ड्राफ्ट बन के, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस को जा रहे हैं। इसका कितना ये होता है इम्पैक्ट वाइब्रेशन का। चलिए देखते हैं। हम हमारा अभी ध्यान में इसी तरह का एक हम एस्ट्रल मास्टर्स को वाइब्रेशन एक चार संकल्प रख रहे। सूक्ष्म शरीरधारी अनगिनत इस हमारे हमें नहीं दिखेंगे, वो एस्ट्रली सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीरधारी भगवत भगवान लोग घूम रहे रहते, उनसे हम शक्ति मांग रहे अपना ये संकल्प पूर्ण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में परिवर्तन आए। ये बहुत बड़ा एक यज्ञ है। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप लोग भी इसमें जुड़े कि मास्टर्स अभी ध्यान आप कंटिन्यू करें। श्वासों के साथ जुड़ना है। श्वास के साथ बने रहेंगे, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो हमें हर चीज में परिवर्तन आएगा। इसीलिए श्वास को ही हम अपना गुरु बोलते हैं, उसी को हमारा गुरु बनाना है। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, ये अपना श्वास हमें अपने आत्म जागृति की तरफ हमें ले जाता है। कि मास्टर 5-10 मिनट्स ध्यान को कंटिन्यू करें, धीरे धीरे
अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आएंगे, बहुत प्यार से, स्माइल के साथ, मुस्कुराते मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। अपना अफर्मेशन रखेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड। सी यू, मिलते हैं फिर। मैं मैसेज डालूंगी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मैं सेशन लूंगी। नहीं होगा तो 15-20 डेज के बाद लेना रहेगा कि मास्टर, मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड सबके लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।